जय मसीह। जय मसीह। हम सबका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सेवा में। As we have gathered here together in online service today, why not we all worship the Lord? क्यों ना हम जैसा हम स्तुति आराधना में जाते हैं, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और यह says in Deuteronomy 8:6 it says, "So shall keep the commandments of the Lord your God by walking in His ways and by fearing Him." तो जैसा वचन कहता है, क्यों ना हम उसके साथ चले और उसका हम भय रखें उस प्रभु की। तो क्यों ना हम पहला प्रार्थना करें, हम ये प्रार्थना करें कि हम उसकी महिमा, उसकी हम स्तुति आराधना हम हृदय से करें, पूरे दिल से हम करें। तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम पहले हम प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day given us today, Lord Father. हम परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु जी। हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। Yes, Lord, we come before you in worship, Lord Father. As we, Lord Father, as we raise our hands, Lord Father, as we glory to you, Lord Father. Let you and you, Lord Father, be glorified, Lord Father. Let you and you alone, Lord Father. Father, be lifted high above, Lord Father. Help us, Lord Father, to walk in your ways. Help us, Lord Father, to fear you more, Lord Father. I pray I give this further time into your mighty hands. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से जय मसीह। क्योंकि ना हम एक साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे, पावन है। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पथिकों का वह प्राण बचाता, पथिकों का वह प्राण बचाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना दान, मानो उसे अपना दान। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा एक साथ। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना दान, मानो उसे अपना दान। उसकी जय जयकार करो। जय हो,
गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया। जीवन है क्या, जीवन है क्या, पल ही दो पल का, किसने जाना होगा कल का। जीवन है क्या, पल ही दो पल का, किसने जाना होगा कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। बोलो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया। मान में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। मान में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखा दे, भटके हुओं को राह दिखा दे। इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, यीशु ने मिटाया है। बोलो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर ला। जिंदगी मेरी साथ में, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर लाया है। बिना एक साथ मिलकर उस्मान परमेश्वर हम तालिका बेटे, हम धन्यवाद दें कि सच में प्रभु जी तो मेरा दिखाया है प्रभु जी। हम भटके हुए थे प्रभु, सच में और तेरा प्यार ने हमें बचा लिया है प्रभु। सच में तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। इस तालिका का बेट प्रभु जी हम तुझे देते हैं प्रभु जी। सच में तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में प्रभु जी। सच में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। Yes Lord, yes Lord, thank you Lord, praise the name Lord. Oh yes Lord, we thank you, we worship your name Lord. Yes, yes truly. Yes Lord. As the next song says, you are my strength when I am weak. You are the treasures what I seek. And furthermore, the next verse says, when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. As we sing this song, why not we worship the Lord and say, truly, Lord Father, you are the way, Lord Father. You are the way, Lord Father, as you have helped Enoch to walk, Noah to walk with you. Help us to walk with you too, Lord Father. जैसे मैं गीत गाते हैं, क्यों ना कहे तू ही मेरा राह है प्रभु जी, तू ही मेरा ताकत है प्रभु जी। जब हम गिरते हैं प्रभु जी, तू मुझे उठाता है। क्योंकि ना इस गीत के साथ हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना हम करें। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek.
my sin, my cross, my shame. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. All together. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Lord, you are worthy in your name. As the Lord says in Ephesians, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारी करने के लिए तैयार किया। जैसे बाइबल कहता है कि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचाया है ताकि हम सही राह में चले, ताकि हम अच्छे चीज करें. He has made us, He has created us so that we can walk in His path and do good works for Him and for Him only. तो जैसे हम गीत गाते हैं गहरे प्यार से, why not we show our true love to Him? Why not we say that we want to walk with you, Lord Father? जैसे हम गीत गाते हैं गहरे प्यार से, क्यों ना प्रभु से कहे हम प्रभु जी हम तेरे साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें रचाया है प्रभु जी, सिर्फ तेरे लिए प्रभु जी हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं प्रभु. Yes, for you Lord, for we want to do everything that is good in this world Lord Father. क्यों ना हम आराधना की ओर जाते हैं, क्यों ना हाथ उठाकर हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें और कहें हम प्रभु जी गहरे प्यार से हम तुझे प्यार करना चाहते हैं, तेरी राह में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी. Yes. तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, पास गहरा है प्यार तेरा, पास गहरा है प्यार तेरा. तू धन्य है, तू धन्य सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया हालेलुया
धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ मिलकर हाथ उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, नाम हाथ उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना समय ले उस पाक परमेश्वर की हम आराधना हम करें, बिना समय ले मुंह खोल के इसकी आराधना करें, दिल से इसकी आराधना हम करें, बिना कहे प्रभु सच में तू महान है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में प्रभु जी। सच में प्रभु तू ही राह दिखाने वाला है। Yes, you are the way maker, Lord Father. Truly, Lord Father, we lift up our hands to you, Lord Father. We worship in your mighty name, Lord Father. We worship in your mighty name. सच में प्रभु जी तू ही जिंदा खुदा है, तू ही पवित्र है प्रभु जी। सच में तू ही महान है प्रभु जी, तू ही भला परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी आराधना हम करते हैं, हाथ उठाकर प्रभु जी, हाथ उठाकर तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु। सच में प्रभु जी तू ही है प्रभु जी, तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु जी, तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु जी। सच में प्रभु जी हाँ प्रभु जी, हम साथ साथ प्रभु जी साथ मैं चलना चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सच में तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। जैसा हम शुरुआत में हम वचन पढ़े थे, that we should walk in his ways accordingly how he commanded. You know, हम जैसे अपने आखिरी गीत गाते हैं, change my heart oh God. You know, हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारा हृदय बदले और कि ना हम ये निर्णय ले कि हम उसका पीछे हम चलना चाहें, कि ना हम ये प्रभु से कहे कि you change my heart Lord, you change my heart Lord and you help us to walk in your ways, help us to walk in your path. कि ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, प्रभु से कहे हाँ प्रभु जी तू हमारा हृदय बदल प्रभु जी, तेरे जैसा बना ताकि हम तेरी राह पे हम चल सके प्रभु जी।
नया बना दे, मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुंभार मेरा, तू है कुंभार मेरा, मैं हूँ मिट्टी। आकाश से बना ले, आकाश से बना ले, यही विनती मेरी। मेरा दिल बदल, मेरा दिल बदल प्रभु, हाँ प्रभु, उससे नया बना दे, मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा yes, yes Lord Father, yes we pray Lord Father that you change our hearts। सच में हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू हमारा हृदय बदल प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब कुछ भूल कर प्रभु जी तेरी राह पे हम चले प्रभु जी, तेरे पीछे हम चले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सच में तू भी मदद कर प्रभु जी इस दुनिया में प्रभु जी, इस कठिन दुनिया में प्रभु जी हम तेरे साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी, तेरे साथ हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, वी वांट टू obey Lord Father, we want to obey and walk with you Lord Father। yes Lord Father, I pray that Lord Father you take the further time, you lead us, you guide us, you bless us Lord Father। हाँ प्रभु जी तू आगे का समय ले प्रभु जी, तो हमें अगुवाई कर प्रभु जी, तो हमें ले तेरे मीठे और तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह फिर से। जय मसीह। जैसा भेंट का समय है तो क्यों ना हम जैसा हम भेंट देते हैं क्यों ना हम इस भेंट का गीत गाए एक साथ मिलकर। ओ ग्लोरी टू गॉड। जय मसीह। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है और प्रभु हम सदैव प्रभु आपकी महिमा करते रहेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं विशेष करके इस भेंट के लिए प्रभु। प्रभु जिन्होंने इस भेंट को दिया है प्रभु आप उसे आशीषित करें, और प्रभु इस भेंट को प्रभु आपके राज के लिए आप इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, प्रभु आपके सामर्थ के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ये महान और अद्भुत परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु आपकी महिमा हम करना चाहेंगे। प्रभु हमें नहीं पता प्रभु ये परिस्थिति कैसी है और क्या होगा, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है प्रभु, और उस जीवित परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास डगमगा ना जाए प्रभु। इस परिस्थिति में प्रभु हमें मदद कर कि सदैव प्रभु हम तेरी महिमा करते रहेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में जो जॉब प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें दिलासा दे प्रभु, प्रभु आप उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु आपने इजराइल को प्रभु 40 साल तक प्रभु आपने
उन्हें संभाला प्रभु और उनकी अगुवाई की प्रभु, उसी तरह परमेश्वर आप अपने बच्चों को आप संभालेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो मंत्री है प्रभु, उन सभी को प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान से आप प्रभु भरे प्रभु, आपका विशेष अनुग्रह उनके ऊपर हो, ताकि प्रभु सही निर्णय ले प्रभु, इस परिस्थिति को नियंत्रण लाने के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, जो स्टाफ, बीएमसी जो काम करते हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपका विशेष अनुग्रह हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हे महान और अद्भुत परमेश्वर, सदैव प्रभु, हमेशा प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु ये परिस्थिति हमारी समझ के परे है, लेकिन हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप प्रभु इस परिस्थिति से अनजान नहीं प्रभु। हर चीज प्रभु आपको पता है प्रभु, इस धरती पर होने वाली हर बातें प्रभु आप जानते हैं प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम आपकी संतान है प्रभु, हमें हमारी रक्षा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु, जो आज वचन हम सुनेंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु, आप प्रभु हमसे बातें करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ले प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमें संभाले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे परमेश्वर में प्रियो। Another Sunday, we greet you in the name of Jesus. और फिर से एक रविवार हम परमेश्वर के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। I'm sure that you all look forward for this moment. और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्षण के लिए देखते हैं। Appreciate Sunday after Sunday you all gather in your own place and you give your attention to worship and Word of God. और मैं आपका सराहना करता हूँ कि आप सभी अपने घर में एकत्रित होते हैं रविवार दर रविवार, और जो संदेश है और जो स्तुति आराधना है उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। As our worship leaders group has led us into the presence of the Lord through praise and worship, जैसे हमारा स्तुति आराधना का दल ने हमें स्तुति आराधना में चलाया है परमेश्वर की उपस्थिति में, I assure you that the Lord has accepted our humble offering through praise and worship. और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारा जो स्तुति आराधना का भेंट है उसे ग्रहण किया है। And now for the word of God. और अब परमेश्वर का वचन, As the Lord has heard our praise and worship of Him, जैसे परमेश्वर ने हमारी स्तुति आराधना उनके लिए सुनी है, now let us hear from His word. और आए अब हम उनके वचन के द्वारा सीखें। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord God, we thank you for your grace and mercy that covers all of us. प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए जो हम सभी को ढाके रखता है। Thank you for the worship team और हम धन्यवाद देते हैं स्तुति आराधना के दल के that लिए, has encouraged us to come more closer to you through praise and worship. जिन्होंने हमें उत्तेजन दिया है कि हम स्तुति आराधना के द्वारा आपके और करीब आ सकें। Thank you for all those who by faith has given their offering and Lord, we pray that you would multiply the resources of our people. और प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विश्वास के द्वारा जिन लोगों ने भेंटों को दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको दुगना आशीष दे। Thank you for you have heard the pastoral prayer that was prayed. और मैं धन्यवाद देता हूँ जो पासवान की प्रार्थना की गई थी, and pray that you would answer our prayers. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दें। We pray now for the ministry of your word. और अभी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके संदेश की सेवकाई के लिए। We invite the Holy Spirit to inspire all of us in our hearing of your message. और मैं पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूँ कि हमारे सुनने में प्रभु मदद करे। Ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen and amen. आमीन और आमीन। My title for today's sermon is और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक ये है, Man who by faith became the second progenitor of a human race.
वो मनुष्य जो विश्वास से पूरे मनुष्य जाति का दूसरा पूर्व पुरुष बना। I'll repeat it again. और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। Man who by faith became the second progenitor of a human race. वह मनुष्य जो विश्वास से पूरे मनुष्य जाति का दूसरा पूर्व पुरुष बना। I use this term progenitor as a first parent of human race. और मैं इस शब्द का उपयोग करता हूँ पूर्व पुरुष। That is the meaning of that. और उसका अर्थ है वो। And of course Adam was the first, और आदम वो पहला था and God created him. और परमेश्वर ने उसकी रचना की। And we know that Adam sinned against God and he lost that privilege. और फिर हम जानते हैं कि आदम ने परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन नहीं किया और उसने वहाँ पर पाप किया। However, he has passed on his sinful natures to you and I, to whole human race. और आदम के द्वारा जो पाप का चरित्र है वो आप में और मुझ में और सारे मानव जाति में आया। Wickedness among the human race had increased और जो दुष्टता है जो मनुष्य में वो बढ़ गई थी to the level that caused pain and grief to God. और उस हद तक बढ़ गई थी कि उससे परमेश्वर को तकलीफ होने लगी, उन्हें चोट पहुंचने लगी। And that was a big question. और वो बड़ा प्रश्न था। And how could mere man cause pain and grief to sovereign God? कि किस तरीके से एक मनुष्य वो परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है उसे चोट पहुंचा सकता So है। God decided to wipe out the human race. और फिर परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो पूरे मानव जाति को समाप्त कर Yet देंगे। he decided to save one family through one man. लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि वो एक परिवार को बचाएंगे एक पुरुष के द्वारा। One man with 8 people. और एक पुरुष और उनके साथ 8 लोग। And also the specimen of all animals, birds or reptiles, to save them. और हर प्राणी और हर पक्षी में से एक एक जोड़ा को बचाया जाए। And this was Noah. और वो नोहा था। And so today we are hearing about Noah. और आज हम नोहा के बारे में सुनेंगे। Noah also became the third person to enter the hall of faith, the hall of fame. और नोहा वो तीसरा व्यक्ति बना जो विश्वास का स्मारक था। And that is my text from Hebrew. We have been going through the Hebrew chapter 11. और वो मेरा आज का वचन है जो हम इब्रानियों का 11वां अध्याय देख रहे हैं। Every time when I preach, I bring these characters, individuals, lives and their stories. और हर बार जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं व्यक्तिगत रीति से इन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ाता हूँ। And so let us turn to the text, today's text, that is Hebrew chapter 11 verse 7. तो क्यों ना हम इस वचन पर आए, इब्रानियों 11वां अध्याय वचन 7। Let me read in English first. और मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा पहले। Hebrew chapter 11 verse 7. इब्रानियों 11वां अध्याय वचन 7। By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। For whatever reason, the writer of the Hebrew book devoted only one single verse for Noah. किसी भी कारण के वजह से जो लेखक है इस किताब का उसने सिर्फ एक वचन ही नोहा के बारे में बताया But है। in this one verse we can find few vital facts. लेकिन इस एक वचन में ही हम काफी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। I call your attention to 3 facts from this one verse. और मैं आपका ध्यान इन 3 बातों पर लेके आना चाहता The हूँ। first, और पहली बात, by faith and in holy fear of God, Noah built an ark or ship.
और विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के प्रति पवित्र भय के द्वारा नूहा ने एक जहाज को बनाया। That's what our text says. और वो वैसे ही जो हमारा आज का वचन है वो Not कहता only है faith, सिर्फ विश्वास ही नहीं, faith is combined with the holy fear of God. और सिर्फ विश्वास ही नहीं लेकिन विश्वास और पवित्र जो पवित्र भय है परमेश्वर के प्रति उसको साथ में बताया गया है। Secondly, और दूसरी बात, by faith Noah led his family into safety. और विश्वास के द्वारा नोहा ने उसके परिवार को सुरक्षा में चलाया। And he was a family man. और वो पारिवारिक व्यक्ति था। He had his wife, उसके पास उसकी बीवी थी, 3 sons and 3 daughters-in-law. 3 बेटे और 3 बहुएं। And so he held them all together. उसने उन सभी को एक साथ किया। He also led them into faith in God. और उन्हें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास में चलाया। And it became a project of the whole family. और फिर ये कार्य पूरे परिवार का बन गया। And so he led his family into safety at the end. और उसने अपने परिवार को सुरक्षा में चलाया अंत में। Thirdly, it says, और तीसरी बात वो कहता है, by faith Noah condemned the world. और विश्वास के द्वारा नोहा ने जो संसार है उसका खंडन किया। He would have condemned the world in 2 ways. और 2 तरीके से उसने खंडन किया होगा। One, warning people of the danger that was to come. और पहला कि वो लोगों को चेतावनी दे रहा था जो समस्या आने वाली थी। And encouraging them to change their way of life. और उन्हें उत्तेजन देना कि वो अपने जीवन शैली के मार्ग को बदले। And have holy fear of God in their life. और पवित्र भय परमेश्वर के प्रति रखे। And secondly, और दूसरी बात, he himself lived a righteous life. वो खुद एक धर्मी जीवन जिया। In other words, और दूसरे शब्दों में, we who belong to God, जो हम परमेश्वर के हैं, we who have faith and holy fear of God, और हम जिनमें परमेश्वर का पवित्र भय है, and we live among people who do not know God, और हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं who जानते, do not know true God and living God. और वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। So our life ultimately condemns them. तो हमारा जीवन उनका खंडन करता है। If we live our life by faith and holy fear of God, अगर हम हमारा जीवन विश्वास और पवित्र भय के साथ जिए तो they may not express it to you, वो आपको बताएंगे नहीं, but back in their mind they would feel condemned themselves. लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो अपने आप को खंडित महसूस करते When they see our lives, जब वो हमारा जीवन देखते and हैं, when they compare their life to our lives, जब वो हमारा जीवन और उनका जीवन का तुलना करते they हैं, would feel condemned. तो उन्हें खंडन महसूस So होता Noah by faith condemned the world. है। नूहा ने अपने विश्वास के द्वारा जो संसार है उसका खंडन किया। Now we need more facts of Noah. और हमें कुछ वास्तविकता जाननी And है to नोहा के understand, बारे as में। I have been bringing biography of these individuals from chapter 11, Hebrew chapter 11. जैसे मैं इब्रानियों के 11वें अध्याय से ये व्यक्तिगत रीति से इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। And we go back to Genesis chapter 6. और हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आएंगे। Give attention. आप ध्यान दें, Turn to Genesis chapter 6, जो उत्पत्ति का 6वां अध्याय verses 5 to 10. वचन 5 से 10। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था।
और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। And verse 13. और वचन 13, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। And also verse 17 and 18. और वचन 17 और 18, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। Last time on 16th of this month, I referred to this passage. और पिछले महीने 16 तारीख को मैंने इस जो अध्याय है उसको बताया था, To show you how sin and wickedness had increased, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो दुष्टता और पाप बढ़ गया था, and how wickedness and sin pained God and caused him grief. कि किस तरीके से जो दुष्टता और जो पाप है वो परमेश्वर को चोट पहुंचाया और उन्हें तकलीफ दिया। Can anything or anyone cause pain and grief to a sovereign God? क्या कोई चीज या कोई व्यक्ति परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है And immutable God? और जो अपरिवर्तनीय परमेश्वर, Yes, it is possible. क्या कोई व्यक्ति या कोई चीज जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और अपरिवर्णित है उसको चोट पहुंचा सकता है? तो ये संभव है। It is our sin and our wickedness causes pain to God. ये हमारा पाप और हमारी दुष्टता परमेश्वर को चोट पहुंचाती है। So God decided to wipe out the life from the surface of the earth. इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो मानव जाति को पृथ्वी से नष्ट कर And देंगे save one family. और सिर्फ एक परिवार को बचाएंगे। Family of 8 people. और जो परिवार 8 लोगों का था, Noah, his wife, and his sons and daughters-in-law. नूहा, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, And also save all the species of animals. और सारे जो प्राणी हैं उनको बचाना। People question और लोगों ने प्रश्न किया, how a loving God, God of compassion, caring God, can wipe out the whole humanity. कि किस तरीके से जो परमेश्वर जिन्होंने हम सभी को बनाया है, जो हमारी देखभाल करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वो पूरे मानव जाति को नष्ट करेंगे। Instead, I think मुझे ऐसा लगता है a question should be asked: कि ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, how a man who was created in the image of God कि जो एक मनुष्य जो परमेश्वर के प्रतिबिंब में बनाया गया था, could cause pain and grief to God through his disobedience and sin. वो परमेश्वर को चोट किस तरीके से वो परमेश्वर को चोट पहुंचा सकता है अपने पाप के द्वारा। And it is very obvious as we read the scripture. और ये बहुत स्पष्ट रीति से है जैसे हम वचन को पढ़ते God हैं had tolerated that for so long. कि परमेश्वर ने काफी समय तक इन सारी चीजों को सहा था। In a moment I'll go to take you through the timeline. और कुछ समय बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। And so now the second point is और दूसरा यहाँ पर बात ये है, God found one righteous man, Noah, through whom God could preserve human race. और परमेश्वर को एक धर्मी व्यक्ति मिला जो नूहा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति को बचाया। He did not wipe out the whole human race and started recreating again. परमेश्वर ने पूर्ण मानव जाति को नष्ट नहीं किया, But he saved one man लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को and his बचाया family और उसके परिवार को who बचाया, was righteous
and had a fear of God, holy fear of God. जो धर्मी थे और जिनके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय था। Last time I showed you और पिछले बार मैंने आपको बताया one man among all, that was Enoch, who by faith walked with God. कि एक व्यक्ति इन सबों में हानोक जो परमेश्वर के साथ विश्वास में चला। And then when he was 365 years old, God took him. और जब वो 365 साल का था तब परमेश्वर ने उसे उठा Now लिया। after 69 years, और अब 69 साल के बाद now we see another man comes into front. और हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति आता है A आगे man was born, और एक व्यक्ति का जन्म हुआ and he set his heart and mind and spirit upon God and decided to walk after God. और उसने अपना हृदय और अपनी आत्मा परमेश्वर के प्रति रखी और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। The scripture says he was blameless और वचन कहता है कि वो दोष रहित था and he was righteous among all. और वो धर्मी था सबों में। He feared God. वो परमेश्वर का भय माना। And we also see that और हम ये भी देखते हैं within the span of 1556 years, और ये जो 1556 years का जो समय था and since Adam, और जब से आदम था and from Adam to Noah, आदम से नोहा तक the timeline shows that 1550 years have passed by. और हम यहाँ पर देखते हैं कि 1565 साल बीत गए थे And there could be some plus minus in calculation. और इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। And God could find only 3 individuals who were righteous, blameless, and had holy fear of God and walked with God. और परमेश्वर को सिर्फ 3 धर्मी व्यक्ति मिले थे जो धर्मी थे और परमेश्वर का भय मानने वाले That थे। was Abel, Enoch, and Noah. और वो हाबिल, हानोक और नूहा। How did Noah come to know a true and loving God? किस तरीके से नूहा जो सच्चा परमेश्वर और जो जीवित परमेश्वर के बारे में जाना। I'm presenting few facts to you. और मैं कुछ वास्तविकता को आपको बताता हूँ। 6 out of 9 patriarchs were contemporaries to Noah. और जो 9 में से जो 6 पूर्वज थे वो नूहा के साथ थे। Adam, Seth, and Enoch, they had already passed on. और आदम, सेत और हानोक वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। And 69 years after God took away Enoch, और 59 साल के बाद जब परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया and then Noah was born. और तब नूहा का जन्म हुआ था। And then we see that और फिर हम ये देखते हैं when Enosh, that is the 3rd generation patriarch, जब एनोश जो तीसरा पूर्वज था when he died, और जब वो मृत्यु पाया Noah was 84 years old. और नोहा 84 साल का था। When Kenan, the 4th generation patriarch, और जो कैनन था जो चौथा पूर्वज था when he died, जब वो मरा Noah was 179 years old. और नूहा वो 179 years का था। And the 5th generation patriarch, और जो 5वां पूर्वज था Mahalalel, when he died, महालेल जो जब वो मरा Noah was 234 years old. और नूहा 234 वर्ष का था। When Jared died, और जब येरेद का मृत्यु हुई that is the 6th generation patriarch, वो 6वां पूर्वज था Noah was 301 years old. और नूहा वो 301 साल का था। When Enoch was taken away और जब by God, हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया that was 69 years before the birth of Noah. और वो 59 वर्ष का था नूहा के जन्म होने So से he पहले। was not contemporary to Noah. और हानोक वो नूहा से जुड़ा हुआ नहीं था। And 8th generation patriarch, that is Methuselah,
और जो 8वां पीढ़ी का पूर्वज था, when he died, जब वो मरा, Noah was about 595 years old. और जो नूहा 595 वर्ष का था, And the same year, Noah's father Lamech died. और उसी साल नूहा के पिता जो लेमेक थे उनकी मृत्यु हुई। Methuselah and Noah's father both died in the same year. जो मतुसेला और नूहा के पिता वो उसी वर्ष में मरे थे। By then, Noah and his family was about to complete the project of building the ship. और तब तक नूहा और उसका परिवार वो जो कार्य परमेश्वर ने जो जहाज को बनाने का दिया था वो पूरा कर रहे थे। And the point I want to make it here, और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, Noah must have heard about the living God through his the forefathers. कि नूहा ने परमेश्वर के बारे में उसके पूर्वजों से जाना होगा। How Enoch had walked with God, जिस तरीके से हानोक परमेश्वर के साथ and चला, God had taken away from him from a world. और परमेश्वर ने हानोक को इस संसार से उठा लिया। And that was 69 years before the birth of Noah. और वो 69 साल पहले था नूहा के जन्म होने से। So by hearing all what that had happened, और जब नूहा ने ये सारी चीजें सुनी जो हुआ, Noah must have set his heart and mind to follow God. तब नूहा ने अपना हृदय और अपना दिमाग को परमेश्वर की ओर रखा कि उस परमेश्वर के पीछे वो But the चले। sad fact is that, लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये है just like at Enoch's time, कि जैसा हानोक के समय, none of these patriarchs walked with God. कि इनमें से कोई भी पूर्वज परमेश्वर के साथ नहीं चला, And that was a sad part. और वो दुखित बात है। Yet Noah decided to walk with God with the holy fear. लेकिन नूहा ने ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा पवित्र भय में। And so, that is how we understand Noah came to know about living God. तो इस तरीके से हम समझते हैं कि नूहा जो जीवित परमेश्वर है उसके बारे में जाना, And he also saw the wickedness of people. और उसने जो लोगों की दुष्टता को भी देखा। As we have read that God was grieved by the sin and wickedness. जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर को चोट पहुंचती है जब हम दुष्टता में और पाप में जाते हैं। And that caused God to wipe out the whole human race except one family. और वही कारण बना कि परमेश्वर ने मानव जाति को अंत करने का निर्णय लिया, सिर्फ एक परिवार को छोड़कर। And there was another factor. लेकिन यहाँ पर एक और बात है। That factor is not, we don't read in Genesis. लेकिन वो हम उत्पत्ति में नहीं पढ़ते हैं। What we understand that people were too preoccupied with their daily living. हम ये देखते हैं कि लोग जो अपने रोजमर्रा के जीवन में ध्यान मगन हो गए थे। People were too busy to give any time for God. और लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि वो परमेश्वर को अपना समय दे। Jesus made a reference to their preoccupation as one of the signs of His return. और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो उनका ध्यान मगन हो गए थे वहाँ पर एक बात कही है। Jesus indicated that और यीशु मसीह ने ये कहा at the end time, जो अंत का समय होगा, people would be preoccupied, कि लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, just as people were preoccupied at Noah's time. और उसी तरह जैसे नूहा के समय लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए। Read Matthew chapter 24. और हम मत्ती का 24 अध्याय पढ़ेंगे, verses 37 to 39. Matthew chapter 24, 37 to 39. मत्ती का 24 अध्याय 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूहा जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बाहर न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा।
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। Now, there is nothing wrong in eating. और यहाँ पे कुछ गलत बात नहीं है खाने के लिए। We need to eat food and have a liquid to sustain our body. हमें खाने की जरूरत है और पीने की जरूरत है कि हमारा शरीर काम करे। Nothing wrong in giving in marriage and taking in marriage. और कोई गलत बात नहीं है कि विवाह में देना और लेना। That's how the life goes on. और वैसे ही जीवन चलता The है। point is this. लेकिन बात यहाँ पर ये है People were too occupied only with the eating and drinking, marrying and giving in marriage. और लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे खाने में, पीने में और विवाह में। In other words, और दूसरे शब्दों में they were too earthly minded. कि वो बहुत ज्यादा संसारिक दिमाग हो गया था। All earthly things were too important for them. और सारी संसारिक बातें उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखने Last time I told you, और पिछली बार मैंने आपको we बताया must hold all earthly things, however important they are, as we are holding a dry leaf with the fingertips. और पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया था कि संसार की जो भी बातें हैं उन्हें हमें हमारे उंगलियों की चोटी पर पकड़ना है, जैसे एक सूखा पत्ता हम पकड़ते हैं। And we must hold all heavenly things with a tight grip. और हमें सारी जो स्वर्गीय बातें हैं उसे कसकर पकड़ना है। People were too occupied with their daily living. और लोग अपने जीवन शैली में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे। And therefore Jesus compared the end time to be similar as the Noah's time. इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर तुलना की, जो अंत का समय होगा वो नूहा के समय की तरह होगा। That indicates that और वो यहाँ पे ये बताता है even if you are morally right, अगर आप नैतिक रीति से सही है तो you are doing everything in a right way, कि आप सारी चीजें सही रीति से करते हो you are तो born again, आप नया तरीके से you are जन्म पाए baptized in हैं। water and the Holy Spirit, आपने जो पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, and yet you are involved too much in your earthly life. You concentrate only into your earthly life. और लेकिन आप फिर भी अपने जो सांसारिक जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। You will be left unprepared to face the end time. इस तो आप इसी तरह छोड़ दिए जाओगे आखिर के समय तक। We don't know when the end time will be. अंत के समय हम नहीं जानते कि वो कब होगा, When the Lord will come again. कब परमेश्वर वापस He will आएंगे। come, and that is our hope and that is our confidence. और वो आएंगे, वो हमारी आशा है और हमारी हिम्मत है, But nobody knows when. लेकिन कोई नहीं जानता कि And कब। therefore we need to be prepared all the time. इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। Well, we have to live in the world. हमें इस संसार में रहना है, We are not to live for the world. लेकिन हमें संसार के लिए नहीं रहना। We are like a ship in the ocean. हम एक जहाज है समुद्र में, The ship must be in the water, और जहाज को समुद्र में होना but the चाहिए। ship must float above the water. लेकिन जहाज को जो पानी के तर पर रहना है। And if there is a crack or a hole, let water come in. अगर वहाँ पे कोई दरार है या होल है तो पानी अंदर आ जाएगा The ship will sink. और जहाज डूब जाएगा। And similarly, उसी तरह we are in the world, हम इस संसार में but हैं, we are not of the world. लेकिन हम इस संसार के लिए नहीं And let हैं। us be warned that we don't allow the earthly things to creep into our life. और हमें इजाजत नहीं देनी है कि संसार की चीजें हमारे जीवन में आ जाए। In some way, the present COVID-19 lockdown situation has provided a blessing in disguise to all of us. जैसे आज की जो परिस्थिति है लॉकडाउन का, वो अप्रत्यक्ष तरीके से आशीष है हमारे लिए। And generally speaking, no one gets any time in Mumbai. और सामान्य रूप से बात करें तो किसी को भी समय नहीं मिलता मुंबई में, And even to you people. आप लोगों को भी। It's so obvious that on Sunday morning when you come, you don't have enough time to be there in time.
जब रविवार की सुबह आप कलीसिया में आते थे तो आपके पास समय नहीं होता था कि आप कलीसिया समय पर पहुंचे। But now the lockdown situation has given us amazing opportunity. लेकिन आज जो ये लॉकडाउन का जो परिस्थिति है उसने हमें एक अच्छा मौका दिया You है। have nothing but time. आपके पास कुछ नहीं लेकिन समय जरूर है। You may not have enough money to sustain yourself. आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने जीवन शैली में You may not खर्च have कर good सकें। health. आपके पास अच्छी सेहत नहीं होगी But you have time. लेकिन आपके पास समय है। Yet I see लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ many of you, especially the youngsters, आप में से कई लोग खास करके जवान लोग are not making good use of this time. और सही रीति से इस समय का उपयोग नहीं कर You रहे go to हैं bed late और आप देरी से सोने and जाते you get हैं up very late और आप देरी से उठते हैं। and you don't give your best time to God. आप अपना अच्छा समय परमेश्वर को नहीं Let us be देते warned about that. और हमें उसमें चेतावनी मिलती While है we are in this world, but we are not of the world. कि हम इस संसार में जरूर है लेकिन इस संसार के लिए नहीं है। And so we see that two factors condemned people of Noah's time. तो हम देखते हैं कि दो बातें जो नोहा के समय लोगों का खंडन की। This first, sin and wickedness, पहला जो पाप और दुष्टता, as we read in the Old Testament. जैसे हम पुराने नियम में उससे पढ़ते And हैं। then the second, people were too busy, they were preoccupied with their daily living. और लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में। Jesus said that. और यीशु मसीह ने So let कहा us be warned about that. और क्यों ना हम उससे चेतावनी पाएं। Thirdly, और तीसरी बात, God chose Noah to be the first shipbuilder. और परमेश्वर ने नोहा का चुनाव किया कि वो पहला जहाज बनाने वाला So बने। Noah was commissioned to build the first ever ship on earth. और नूहा का नियुक्त किया गया था कि वो इस संसार पर पहला जहाज को बनाए। Now we don't have any evidence that people had built a ship until then. और नोहा के पहले हमें कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है कि वहाँ पर जहाज बनाया गया And था। he became the first shipbuilder because of his faithfulness, righteous living, and being blameless in the eyes of God. और नूहा पहला व्यक्ति बना जो इस संसार पर जहाज बनाया क्योंकि उसमें परमेश्वर ने विश्वास योग्यता, धार्मिक जीवन और खरापन देखा। So it was a huge project God gave to Noah. और वो बहुत बड़ा कार्य था जो परमेश्वर ने नूहा को दिया। And we read that Noah was 500 years old when he started building the ship. और हम पढ़ते हैं कि नूहा 500 साल का था जब उसने वो जहाज को बनाना शुरू किया। And so it is never too late for you to walk with the Lord and receive a commission from God to do a spectacular project for God's kingdom. और ये कभी भी देरी नहीं होती कि आप परमेश्वर से ऐसे बड़े बड़े कामों को योजना आपके जीवन में आए। And Noah was a very hard-working man. और नूहा बहुत कड़ी परिश्रम करने He वाला was very व्यक्ति था। disciplined man. वो अनुशासित व्यक्ति था। There is a saying of an old rabbi. और एक पुराने रबाई का ऐसा कहना I है have mentioned it many times. और मैंने इसको कई बार बोला है The reward of the faithful is more work to do. कि जो विश्वास योग्य व्यक्ति है उसके लिए और काम करना है। When you are very faithful, आप जब बहुत ज्यादा विश्वास योग्य होते you हैं, walk with integrity, आप खरेपन से चलते हैं you walk with God, और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, and you don't think that God will tell you now you relax. आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर अब आपको कहेंगे कि अब शांत बैठ जाओ। God gives you more work to do. परमेश्वर आपको और अधिक काम देते हैं करने के लिए। And if you do something very faithfully, और आप कुछ चीजें विश्वास योग्यता के साथ करते हैं and तो God would give you more work to do. तब परमेश्वर आपको और अधिक काम करने के लिए देंगे। Noah was a hard-working man. और नूहा वो कड़ी परिश्रम करने वाला When व्यक्ति God था। gave him this project, और जब परमेश्वर ने उसे ये कार्य करने he दिया had to fell a huge trees, और उसे बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ा and then he had to make beams and planks out of it, और उसकी फलियां और तख्ते बनाने पड़े उसे and plenty of them he needed. और बहुत सारे
कि बहुत सारों की उसे It जरूरत was a थी, huge ship. क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज था। And worst of all, और सबसे बुरी बात ये, he had no proper tools and equipments. और उसके पास सही रीति का उपकरण नहीं था। I often wonder, और मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ how could he build this ship without proper tools at that time? कि वो किस तरीके से बिना उपकरण के उस समय वो जहाज को बना पाया। God gave him the design, and although the size, it had to be very accurate. क्योंकि परमेश्वर ने उसे किस तरीके से वो बनेगा उसके रूपरेखा दी थी। And then it took many years to build the ship. और वो कई साल लगा कि उस जहाज को बनाए। Earlier we thought that it took 120 years to complete this project. और पहले हमने ये सोचा कि 120 साल लगे कि ये कार्य खत्म हो। But more research has proved और अधिक खोजबीन ने ये बताया है कि it must have taken 65 to 75 years to complete building the ship. कि वहाँ पर 65 या 75 साल लगे कि वो जहाज को बना सके। So 65 or 75 years to keep on building a ship and carrying on one project, that is an amazing thing. 65 साल या 75 साल जो लगा, उतने सालों तक नूहा वो जहाज को बनाते रहा, वो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। Noah had a never give up spirit. नूहा वो कभी काम बीच में छोड़ देना वैसा आत्मा नहीं He was था, determined to complete the work God had given to him. और वो पूर्ण रीति से निर्धारित था, जो परमेश्वर ने उसे काम दिया था उसे पूरा करने We के लिए। also see that Noah led his family in a right way, in the right direction. और हम देखते हैं कि नूहा ने अपने परिवार को सही मार्ग पर चलाया। And we see presently many of the children of pastors, preachers, they have gone wayward. They're not exactly walking path of their parents. जैसे हम देखते हैं कई पासवान और जो अगुवे होते हैं, उनके बच्चे वो अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते। And this is a lesson for all of us. और ये सीखने की बात है हम सभी के It's लिए not enough for you to be faithful. कि ये सिर्फ उतना ही नहीं कि आप विश्वास You must prepare your family to be faithful and cause them to walk with you, walk with God. आपको आपके परिवार को भी तैयार करना है कि आपका परिवार विश्वास में परमेश्वर के साथ चले। And imagine, और आप ऐसा सोचें, they were working day in day out, वो दिन रात काम कर रहे थे and they had to keep up their zeal. और उन्हें अपने अंदर का जो उत्साह, जो जोश था, उसे बरकरार रखना Noah था। never flagged in his zeal. और नूहा ने कभी भी अपने जो उत्साह है या फिर जो उसका जोश है उसे कम होने नहीं दिया। I imagine Noah kept on encouraging his sons and daughters-in-law. नूहा अपने जो बेटे हैं और बहुएं हैं उन्हें उत्तेजन देते रहा। I also imagine और मैं ये भी सोचता हूँ after 10 years, 20 years and 30 years building the ship, कि 10 साल या 20 साल या 30 साल जहाज बनाने के, his sons would have come to father. और उसके बेटे उसके पास आए होंगे They would have asked him, और उसे पूछा होगा, Father, are you really sure God told you to build the ship? कि पिताजी आप सच में परमेश्वर ने आपसे कहा है कि ये जहाज को बनाए? And Noah had to keep them encouraged. तो नूहा को उन्हें उत्तेजन में रखना था। And so Noah had to keep up his zeal नूहा को अपना जोश, अपना उत्साह बनाए रखना and था never allowed it to flutter like a flag. और उसे फड़फड़ाने नहीं देना था एक झंडे की तरह। Faith in God took Noah, made him obedient to God's commandment. और विश्वास जो परमेश्वर में नूहा का था, वो नूहा को आज्ञा पालन में चलाया, परमेश्वर का जो काम थे उसके प्रति। Considering all the inconveniences, और सारे जो असुविधाओं को नजर में रखते and the हुए environment at that time, और जो वातावरण उस समय का था, he was
First, he was the first man to build the ship, और वो पहला व्यक्ति था जिसने जहाज को बनाया, and no one had any idea or experience of building ship. और किसी को भी पता नहीं था, समझ नहीं थी कि एक जहाज कैसे बनाना है। Considering all this, और ये सारी बातों को देखते हुए it was the most difficult project to complete. वो बहुत ज्यादा कठिन कार्य था पूरा करने के It लिए, was his obedience to God's commandment kept him going on. और वो उसका आज्ञा पालन था परमेश्वर के प्रति जो उसे कार्य पूरा करने के लिए मदद To किया। walk with God, परमेश्वर के साथ चलना, you must have faith in your God. आपको विश्वास होना चाहिए आपके परमेश्वर Without पे। faith, no one can please God. बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। But also you must be obedient to His commandment. लेकिन परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन रखना If जरूरी you है। want to walk with God, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है you तो have to obey Him. आपको आज्ञा पालन करना If होगा। you keep on disobeying God, अगर आप निरंतर परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करते हो then तो you can't imagine that you're walking with God. आप ये नहीं सोच सकते कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। While building the ship, जब जहाज को बनाते समय Noah was also preaching righteousness. और नूहा वहाँ पर धार्मिकता का प्रचार कर So in रहा था। other words, दूसरे शब्दों में Noah became the first preacher in the whole history of mankind. नूहा पहला प्रचारक बना पूरे मानव जाति में। Let us turn to 2 Peter chapter 2 verse 5. और हम दूसरा पत्रस में आएंगे, दूसरा अध्याय 5वां वचन। 2 Peter chapter 2 verse 5. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 5वां वचन। अब प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूहा समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। So Peter writes that he was a preacher of righteousness, through that he saved his family. और यहाँ पर पत्रस लिखता है कि नूहा जो धर्म का प्रचारक था उसके द्वारा उसका परिवार बचाया गया। I was just imagining और मैं ऐसे सोच रहा था how Noah, doing that great work of building the ship, जो वो बड़ा कार्य महान कार्य कर रहा था कि वो जहाज को बनाए, and in between how he could take time to go and preach. उसके दौरान उसके बीच में वो समय निकाल कर किस तरीके से प्रचार किया। I believe मुझे ऐसा लगता है people were coming from far and wide, कि लोग दूर दूर से आ रहे थे and they wanted to see this fool. Who is this fool building a ship here? कि ये कौन मूर्ख है जो जहाज को बना रहा है। They would have ridiculed him. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया होगा। And they would have ridiculed him, saying that there is going to be a great flood. उसका मजाक उड़ाया होगा ये बोलकर कि यहाँ पर जल प्रलय I होगा। believe Noah took that opportunity and preached to them. और नूहा ने वो अवसर को लिया और उन्हें प्रचार किया। And what does it say? और वो कैसे कहता To है you and me? आपको और मुझे, You might be doing whatever the calling of life you have, आप जो भी काम करते होगे, जो भी बुलाहट आपके जीवन wherever में you है, are placed, जहाँ पर भी आपको रखा गया है, a businessman, a laborer, चाहे आप व्यवसाय करने वाले हो या काम करने वाले हो, simply a housewife, या फिर साधारण रूप से घर संभालने वाले, whatever we do, जो भी आप करो, we all should be preachers of righteousness. जो भी हम करें, लेकिन हमें धार्मिकता का प्रचार करना है। Noah was also a risk taker. और नूहा वो जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था। Faith in God made Noah a great risk taker. और जो विश्वास था नूहा का परमेश्वर में, वो नूहा को जोखिम लेने वाला बनाया। What if at the end the flood doesn't come? क्या होता अगर अंत में जल प्रलय नहीं होता तो? And then where would he stand? तो वो कहाँ रुकता? And he would lose his face. वो अपने चेहरे को खो बैठता। All people must have been ridiculing him already. और लोग उसका वैसे ही मजाक उड़ा रहे थे। Or none of his relatives believed in what he said. कोई भी उसका रिश्तेदार ने उस पर भरोसा नहीं किया जो वो कह रहा था। And so there was a great risk. और इसमें बहुत जोखिम था। His own sons and daughters-in-law would question him.
और उसके खुद के ही बच्चे और बहुएं उसे प्रश्न कर रहे थे। Now you cause us to waste all our time. वो उसे ऐसा प्रश्न करते कि इतना समय हमने हमारा डाला So many years have passed by, और इतने साल बीत गए and we worked with you. और हमने आपके साथ काम किया, What is the benefit now? लेकिन उसका सही बात क्या है? And at the end, nothing has happened. और अंत में कुछ भी नहीं हुआ। They could have asked that. उन्होंने ऐसा पूछा, वो Probably पूछ सकते थे they ऐसा, would have asked at the end और शायद अंत में उन्होंने पूछा भी होगा if nothing had taken place. कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो। So he had to take a risk. तो उन्हें यहाँ पर जोखिम उठाना था। And all those who serve the Lord, और जो भी परमेश्वर की सेवा all those करते who हैं, walk with the Lord, जो परमेश्वर के साथ चलते you हैं, and I, we have to be risk takers. आपको और मुझे जोखिम उठाने वाले बनना है। He was a great risk taker. और नूहा वो बड़ा जोखिम उठाने वाला था। Most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण बात, his faith that caused him to walk with God in obedience जो नूहा का विश्वास था, जो उसे मार्गदर्शन किया कि वो विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते made रहे, him a second progenitor. उसे दूसरा पूर्व पुरुष बनाया He became the second father of the whole human race. और वो दूसरा पिता बना सारे मानव जाति का। And most another important factor is that और दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, because he was faithful to God, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन में he was था, obedient to विश्वास God, था। वो आज्ञा पालन करता था he परमेश्वर walked का, with God with a holy fear. और वो परमेश्वर के साथ पवित्र भय में चला। God made first covenant with him. तो परमेश्वर ने उसके साथ पहली वाचा बांधी। So Noah became the first man with whom God made the first covenant. और नूहा वो पहला व्यक्ति बना जो जिसके साथ परमेश्वर ने पहली वाचा In the बांधी। Bible we see there is a whole history of a covenant, made God's covenant. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं जैसा इतिहास है परमेश्वर के वाचा का। And a few years back I have preached along a series of covenant of God. और कुछ सालों पहले मैंने एक श्रृंखला सिखाई थी जो वाचा के बारे में। But Noah became the first man with whom God made covenant. लेकिन नूहा वो पहला व्यक्ति बना जिसके साथ परमेश्वर ने पहली वाचा को Read बांधा। Genesis chapter 9 verse 12 and 13. और हम यहाँ पर उत्पत्ति का 9वां अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष्य रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। So what do we learn from this? और इसमें से हम क्या सीखते हैं? If we, you and I, आप और मैं, हम are determined to walk with God, पूर्ण रीति से जब हम परमेश्वर के साथ चलते walk हैं with God by faith, और हम परमेश्वर के साथ विश्वास में चलते with the हैं, determination निर्भरता के साथ हम and with चलते the हैं obedience और आज्ञा पालन के साथ and जब with हम the चलते holy हैं fear of God in our life, और पवित्र भय के साथ जब हम चलते हैं God would make covenant with us. तो परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधेगा। I don't know what covenant that would be. मुझे नहीं पता कि वो क्या वाचा होगी। God made covenant with me. परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी And many years back He made covenant with me. और कई सालों पहले परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा That led बांधी me in a right direction. और वो मुझे सही मार्ग पर लेकर आया। So the Lord is waiting to make covenant with each one of you. परमेश्वर रुके हुए हैं कि आप सभी के साथ वो वाचा को If बांधे। you're faithful अगर आप विश्वास योग्य हैं and if you live your life with the fear of God, holy fear of God, और आप परमेश्वर के साथ पवित्र भय में अपना जीवन and बिताते if you're हैं, obedient to the word of God, आप परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञा पालन में चलते हैं, God तो would make covenant with you. तब परमेश्वर आपके साथ वाचा को बांधेंगे। Secondly, दूसरी बात, your walk with God should not depend on others.
आपका जो परमेश्वर के साथ चलन है वो दूसरों पर निर्भरित नहीं होना Don't चाहिए। depend on your leaders. आप अपने अगुओं पर निर्भर ना रहे, Don't depend on preachers. आप प्रचारक पर निर्भर ना रहे, And you depend on God personally. आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। We are all here to encourage one another. हम यहाँ पर है कि हम एक दूसरे को उत्तेजन दे सके। Preachers and leaders and the congregation, we are together to encourage one another to fulfill God's wish and His plan and purpose. प्रचारक अगुवे हम सब यहाँ पर एक दूसरे को उत्तेजन देने के लिए हैं और परमेश्वर का जो योजना है उसे पूरा करने के लिए। But you individually cannot depend on anyone. You have to depend on God alone. लेकिन आप व्यक्तिगत रीति से किसी पर निर्भरित नहीं हो सकते सिवाय परमेश्वर के, Because you have faith in God क्योंकि आपको परमेश्वर पे विश्वास है and walk with God. और परमेश्वर के साथ चलते हैं। Don't believe that the success will come immediately. आप ये विश्वास ना करें कि सफलता आपको तुरंत मिल जाएगी। When he completed the project, finished building up the ship, जब नोहा ने अपना काम को पूरा किया जहाज बनाने के, when the flood came, जब जल प्रलय हुआ, Noah was 600 years old. नोहा 600 साल का था। So I believe from the time God asked him to build the ship and to complete all the project, it took one whole century. और मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर ने नूहा से कहा कि वो जहाज को बनाए और जब जहाज को बनाने का काम पूरा हुआ, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर एक शताब्दी पूरी हुई। And therefore don't get discouraged. इसके लिए आप निराश ना होए, Don't be impatient. आप अपना धीरज ना खोए। What God has given to you, जो परमेश्वर ने आपको दिया है He will fulfill that. वो पूरा करेंगे। If God has called you to do something, और अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप कुछ करें, if you're faithful, अगर आप विश्वास योग्य है तो His grace would accomplish that in your life. तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में वो कार्य को But पूरा then you must करेगा। wait patiently. लेकिन उसके लिए आपको संयमता के साथ रुकना है। But then also, like Noah, we need to be disciplined. लेकिन नूहा की तरह हमें अनुशासित होना है। God doesn't take pleasure in indisciplined life. और परमेश्वर जो अनुशासित नहीं होते हैं उसमें रुचि नहीं रखते हैं। God might give you a project too huge and too difficult. परमेश्वर आपको कार्य दे सकते हैं जो बहुत कठिन हो। And when God called me to Marol, जब मुझे परमेश्वर ने मरोल में बुलाया I didn't know anything about Marol. और मुझे मरोल के बारे में कुछ पता नहीं था, And God called me to go and work in Marol among the poor and a very low strata of the society. और जब परमेश्वर ने मुझे मरोल में आकर लोगों के बीच में काम करने कहा जो गरीब है और नीचे वर्ग के लोग हैं। I was working in a congregation which is considered to be very high standard. और मैं ऐसे सभा में काम करता था जहाँ पर बहुत बड़े उच्च दर के लोग थे And the English was the only language used. और अंग्रेजी वो एक ही भाषा थी जो वहाँ पर उपयोग होती थी। When God called me to come here, I was baffled. और जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ आना है, मैं हिल गया था। But it was God who brought me here. लेकिन वो परमेश्वर थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर I आए। didn't know any people. और मैं किसी को भी नहीं जानता था। And as the time passed by, और जैसे समय बीतता गया God put people in my ways and helped me to complete His project. और परमेश्वर मेरे राह पर लोगों को डालते गए और मुझे मदद किया कि मैं उनके कार्य को पूरा कर सकूं। And God might give you a very difficult task to accomplish. और परमेश्वर आपको शायद बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे सकते हैं। As Noah had his sons and daughters-in-law, जैसे नूहा उसके बेटे और उसके बहुएं थी, of course his wife, उसकी बीवी भी help in completing the project. जो मदद की कि वो उसका कार्य को पूरा कर सके। Merciful God had given me many sons and daughters in faith from this congregation. और सभा में से परमेश्वर ने मुझे कई बेटे और बेटियां दी है। It was with all you people I could accomplish this ministry. और आप लोगों के वजह से मैं इस कार्य को, इस सेवा को पूरा कर पाया। Whatever your calling might be, जो भी आपका बुलाहट है, be a preacher.
आप एक प्रचारक बने। Even if you're vendors, you're selling something, अगर आप कुछ बेच भी रहे हो you're working in the office, या आप ऑफिस में काम you're करते a हो, driver, आप ड्राइवर हो or you're working in another's house, या आप दूसरे के घर में काम करते हो or you're a housewife, या आप घर संभालने वाले whatever स्त्री you हो, do, जो भी आप करो, remember God wants you to be a preacher of righteousness आप याद रखिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप धर्म का प्रचार करें and to follow Jesus. और यीशु मसीह के पीछे चले। Even no one follows with you. अगर आपके साथ कोई उनके पीछे नहीं Even चलता if you है, are all alone in your family, अगर आप अकेले भी हो अपने परिवार में, no one is supporting you, कोई आपको no one is नहीं कर रहा, encouraging कोई you. भी आपको उत्तेजन नहीं दे रहा, You set your eyes upon लेकिन God. आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। Even if no one comes with you, you go alone. अगर आपके साथ कोई भी नहीं आए तो भी आप अकेले जाएं। And late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi had a pet phrase. जो हमारे पुराने जो इंदिरा गांधी जी थे, And she had a pet phrase. उनका एक कहावत था, Ek to chalo re. And अकेले that चलो। means if no one goes with you, you go alone. अगर आपके साथ कोई नहीं आता तो आप अकेले चलो। And Noah had only his family. और नोहा के पास सिर्फ उसका ही परिवार था, And he completed his course. लेकिन उसने अपने काम को पूरा And he किया entered into the hall of faith. और वो विश्वास का स्मारक बना। I encourage you और मैं आपको उत्तेजन to देता set your हूँ heart and mind and soul after the Lord. कि आप अपना ध्यान को और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं Walk by faith. और विश्वास के साथ चलें Live in obedience. और आज्ञा पालन में अपना जीवन Have a बिताएं holy fear of God in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र भय हो। The worship team would lead us in worship again. और जो स्तुति आराधना का दल है वो हमें स्तुति आराधना After that, में I'll pray. चलाएंगे और फिर हमें प्रार्थना करूंगा। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. जिस तरह पास्टर ने आज हमारे बीच एक वचन रखा है, हमें ये विश्वास है आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया होगा और हम क्यों ना ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर के पीछे आज चलेंगे। क्यों ना आज हम ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर के राहों में चलेंगे। Why don't we decide through this song? Let this song be our commitment that we don't leave the hands of our Lord Jesus. क्यों ना ये गीत गाए साथ में। Why don't we sing this song? I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
साथ न आए न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord God, we want to praise you and thank you for committed worship team. और प्रभु परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे पास समर्पित किए गए स्तुति आराधना का दल है। This situation, COVID situation, has caused us to see many worshippers and many groups. और ये जो परिस्थिति जो कोविड का परिस्थिति में हमें देखने मिला कई वर्शिप जो स्तुति आराधना के दल और स्तुति आराधना करने वाले। We want to thank you for them. और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। Lord, now we come back to you और परमेश्वर हम आपके पास वापस आते हैं to commit our life unto you. कि हम अपना जीवन आपके प्रति समर्पित करें। We are determined to walk with you in faith. और हम निर्भरता में चलते हैं कि हम आपके प्रति विश्वास में चले। We are determined to also have a fear, holy fear of you in our life. और हम निर्धारता में चलते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र भय हो आपका। And we are determined to live our life by obedience to your word. और हम निर्धारता में चलते हैं कि हमारे जीवन में आज्ञा पालन हो आपके वचन के प्रति। There would be many और वहाँ पे कई होंगे trying to walk with you, कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ but not चलें, succeeding. लेकिन वो उसमें सफलता नहीं पा रहे Maybe they हैं। are falling, शायद वो गिर रहे they हैं, are slipping. वो पीछे हट रहे हैं। But I recall your promise. लेकिन मैं आपके वाचा को ये The word से याद says करता हूँ। that your hand of righteousness is beneath us. आपका वचन कहता है कि आपका धर्म का हाथ हमारे पीछे है। You will lift up all Solomites. आप सारे शालोम के लोगों को एक तरोताजा में As उठाओगे। we are determined to walk with you by faith and holy fear and in obedience, जैसे हम निर्धारित हैं कि हम विश्वास में और आज्ञा पालन में और पवित्र भय में चले। help us to put all these lessons of Noah's life into our own lives. मदद करें कि हम ये सारे जो नोहा के जीवन से हमने सीखा है हमारे जीवन में उसे डाल सकें। And everyone would be sensitive to your covenant that you wish to make with individuals. और हर एक के जीवन में वो सूक्ष्म राही हो कि वो आपके वाचा को समझ सके And they would accept it. और उसे स्वीकार कर It is सके that covenant of word guide them and lead them. और वो वाचा उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें I चलाए। want to praise you and thank you for your presence here. और हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। And we ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हम ये सारी दया हमारे परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। I would encourage all of you to study Hebrew chapter 11 और मैं आप सभी को उत्तेजन दूंगा कि आप इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ें। because I intend to continue this series. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस श्रृंखला को चलाऊं आगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे Greet one another in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और एक दूसरे का अभिवादन करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।